दोस्तों फाइनली मैंने 10,000 रुपए के अंदर एक स्विस मेड वॉच खरीद ली है और ये ब्रांड कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। दिस ब्रांड ओन्स ओमेगा, लॉन्जिन, रैडो, हैमिल्टन जैसे बड़े नाम। तो लेट्स फाइंड आउट ये वॉच कौन सी है एंड मैंने कहाँ से खरीदी है। और हाँ, वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है तो एंड तक बने रहिएगा। तो ये है स्वॉच की वॉच। अब पैकेजिंग की बात करें तो मुझे लगा नहीं था कि स्वॉच एक क्वार्ट्ज वॉच के लिए इतनी प्रीमियम पैकेजिंग देगा, लेकिन भाई पैकेजिंग देख के तो ऑडिमर पीके का वाइब आ गया है। वॉच बॉक्स के अंदर मिलता है 2 साल का वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल। वॉच हाथ में लेते ही मुझे वेट फील हो रहा है। फॉर अ क्वार्ट्ज वॉच इतना हैवी होना अनयूजुअल है। मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सेम वेट है एज अ ऑटोमेटिक वॉच। इसका रीजन है फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी है। वॉच पूरा ये विंटेज स्टाइल है। पीछे केस बैक पे देखिए एक बैटरी कंपार्टमेंट दिया हुआ है टू रिप्लेस बैटरी डायरेक्टली विदाउट डिसअसेंबलिंग द वॉच। बट इसमें एक इशू भी है, आई विल एक्सप्लेन इन लेटर इन द वीडियो। अच्छा, सिंस ये क्रोनोग्राफ वॉच है एंड स्पीकिंग अबाउट क्रोनोग्राफ, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है अबाउट द एक्चुअल सेकंड हैंड ऑफ द वॉच एंड दिस चैनल इज वॉच ज्ञान हिंदी। तो यहाँ हम सिर्फ वॉच अनबॉक्स नहीं करते बट वॉच के बारे में सिखाते भी है। एक डेमो दिखाता हूँ। तो एक्चुअली क्रोनोग्राफ वॉच में ये जो 12 o'clock पे सेकंड हैंड है, ये रियल सेकंड हैंड नहीं है बट ये क्रोनोग्राफ हैंड है। एंड वॉच का मेन सेकंड हैंड ये 6 o'clock वाला सब सेकंड हैंड है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पुशर्स दिए गए हैं टू कंट्रोल द क्रोनोग्राफ फंक्शन। सो व्हेन आई पुश दिस टॉप पुशर द क्रोनो सेकंड हैंड स्टार्ट्स मूविंग, हैंड स्टार्टिंग द क्रोनो फंक्शन। अगर मुझे क्रोनो फंक्शन स्टॉप करना है तो वंस अगेन पुश दिस टॉप पुशर एंड सेकंड हैंड विल स्टॉप। नाउ इफ यू वांट टू रीसेट इट, प्रेस द पुशर ऑन द बॉटम एंड सेकंड हैंड resets to its initial 12 o'clock position. आपने नोटिस किया होगा while all this is happening, the actual time keeping second hand of the watch at 6 o'clock is still working because it has nothing to do with the chronograph function. तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, क्रोनोग्राफ वॉचेस में जो मेन सेकंड हैंड है ये 12 o'clock वाला, ये क्रोनोग्राफ के लिए है एंड जो सब डायल में जो सेकंड हैंड है ये वॉच टाइम कीपिंग के लिए है। अच्छा, इन स्विस वॉचेस का इतना हाइप क्यों है? तो इनका एक अलग ही चार्म होता है। लग्जरी फील, प्रिसीजन, टॉप क्लास मटेरियल्स। आप देखोगे सारे टॉप ब्रांड्स और उनके टॉप वॉचेस जिनको सेलिब्रिटी यूज करते हैं आर मेड इन स्विट्जरलैंड। मैंने कुछ साल पहले टीसो वॉच लिया था विच इज अगेन स्वॉच ग्रुप ओन्ड कंपनी। इसकी भी प्रीमियम बिल्ड है, टॉप नॉच क्वालिटी है। लेकिन भाई स्विस वॉचेस महंगे आते हैं। मोर क्वालिटी इज एक्जैक्टली नॉट मोर मनी। मेड इन इंडिया लेस मनी, मेड इन जापान लिटिल बिट मोर मनी, मेड इन स्विस 10 times मोर मनी। फॉर एग्जाम्पल टीसो एक स्विस मेड अफोर्डेबल वॉच ब्रांड है बट ये सस्ता नहीं आता है। इंडिया में कम से कम 25,000 रुपए तो निकालने ही पड़ते हैं एक डिसेंट टीसो वॉच लेने के लिए। बट अगर आपका बजट टाइट है ना, आपको 10,000 रुपए के अंदर एक रियल स्विस मेड वॉच चाहिए, तो एक ही नाम आता है जिसमें स्टाइल भी है और हेरिटेज भी हो, स्वॉच। स्वॉच और टीसो, रैडो, ओमेगा की तरह 100% स्विस मेड वॉचेस है, ना कि वैसे वाले वॉचेस जिनमें सिर्फ मूवमेंट स्विस का हो पर पूरी की पूरी वॉच चाइना में असेंबल हुई है। रियल स्विस वॉचेस स्विट्जरलैंड से बन के आती है और अगर कहीं और से बन के आ रही है तो इट्स नॉट स्विस, इट्स जस्ट स्विस के नाम पे चूना। वैसे आप सोच रहे होंगे मैंने इस वॉच को खरीदा कहाँ से। एक्चुअली मैं कैजुअली वॉचेस चेक कर रहा था इंटरनेट पे एंड ये वॉच मुझे दिखी मिंत्रा पे। ऑनेस्टली मुझे स्वॉच के वो जो प्लास्टिक बॉडी वाले फंकी मॉडल्स पसंद नहीं आते, लेकिन ये पर्टिकुलर मॉडल स्वॉच आयरनी का स्काई बॉन्ड एकदम अलग निकला। ये आयरनी सीरीज वाली स्वॉच वॉच है जिसमें फुल स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन वाली बॉडी आती है एंड इसी आयरनी सीरीज में आता है द लेजेंडरी सिस्टम 51 ऑटोमेटिक मूवमेंट। सिस्टम 51 एक्चुअली एक पूरा का पूरा मशीन असेंबल्ड मैकेनिकल मूवमेंट है जिसमें 51 इंडिविजुअल पार्ट्स को जोड़ा आता है टू मेक अ ऑटोमेटिक मूवमेंट एंड ये पूरा मशीन से बनता है। नो ह्यूमन हैंड्स इन्वॉल्वड इन असेंबली। बट सिस्टम 51 वाले स्वॉच ऑटोमेटिक वॉच आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली इन इंडिया, सो उसकी जगह मैंने ये स्काईबॉन्ड मॉडल पिक किया जो एक क्वार्ट्ज क्रोनोग्राफ है। अच्छा, आयरनी सीरीज वाले स्टेनलेस स्टील मॉडल्स का प्राइस नॉर्मली 18,000 अराउंड होता है एंड आई वुड नॉट बाय अ क्वार्ट्ज वॉच फॉर दैट मच मनी। लेकिन मुझे यही वॉच मिंत्रा पे सेल पे मिली 12,500 रुपए की एंड मैंने कुछ कार्ड ऑफर्स और रिवॉर्ड टोकन्स यूज किए थे। एट द एंड आई पेड अराउंड 10,300 रुपीज। अच्छा, ये वॉच एक स्पीड रेसिंग इंस्पायर्ड क्रोनोग्राफ वॉच है। इसमें अर्ली 80s वाली वाइब है। वी आर लुकिंग एट अ 43 mm केस साइज, इट्स 12.6 mm थिक, 49 mm लग टू लग एंड कम्स ऑन 20 mm NATO स्ट्रैप, ओनली वाटर रेजिस्टेंस अप टू 30 मीटर। इसका एक रीजन है, आगे जाके बात करेंगे। नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वॉच, ब्लैक डायल विद 3 बिग वाइट टोन सब डायल। अच्छा, इसको पांडा डायल से कंफ्यूज मत करिएगा। इट इज नॉट अ पांडा डायल, इट्स अ रिवर्स पांडा डायल बिकॉज रिवर्स पांडा में मेन डायल डार्क होती है एंड सब डायल्स लाइटर कलर वाले होते हैं जैसे इसमें है। बिग प्रिंटेड अरेबिक न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 12 इन व्हाइट टोन प्लस अ मिनी ट्रैक। ये जो 3 सब डायल्स है व्हाइट कलर वाली, इनका साइज बड़ा है एंड इनमें ब्लैक हैंड्स एंड ब्लैक न्यूमरल्स दिए हुए हैं। हैंडसेट की बात करें तो आवर एंड मिनट हैंड व्हाइट टोन में है एंड क्रोनोग्राफ वाला सेकंड हैंड ब्लू टोन में है। देयर इज अ डेट विंडो एट 3 o'clock विद ब्लू बैकग्राउंड एंड ब्लैक फॉन्ट। 12 o'clock पे ब्लू टोन में स्वॉच प्रिंटेड है एंड नीचे स्विस लिखा है। फिक्स्ड स्टेनलेस स्टील बेजल है ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ। जैसे मैंने पहले कहा था, ये क्रोनोग्राफ वॉच है विच इज कंट्रोल्ड बाय दिस 2 पुशर्स एट 2 o'clock एंड 4 o'clock। 3 o'clock पे पुश एंड पुल क्राउन है। पुल करने पर एक क्लिक सुनाई देती है। पहले पोजीशन पे डेट सेट कर सकते हैं और फुली पुल करने पर टाइम सेट कर पाएंगे। इसका केस कंसील्ड है एंड इस पे सैंड ब्रशेड ब्रश फिनिश है ऑल अराउंड विच इज वेरी स्मूथ। आई सेट कंसील्ड बिकॉज ऑल स्वॉच क्वार्ट्ज वॉचेस और मैकेनिकल वॉचेस कम विद सील्ड केसेस। आपने इनके बाकी मॉडल्स में देखा होगा, यू कैन नॉट रिपेयर द वॉच और चेंज द मूवमेंट, जस्ट आप बैटरी चेंज कर सकते हो एंड बिकॉज
बैटरी कंपार्टमेंट बाहर है, प्रोटेक्टेड बाय दिस मेटालिक कैप, सो वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग कम है इसकी, 30 मीटर्स ओनली। आई एम नॉट श्योर विच मूवमेंट इज यूज्ड इनसाइड दिस वॉच, मे बी अ रोंडा फोर्जेबल मूवमेंट एज इट इज रिटन ऑन द केस बैक। केस बैक पर बैटरी नंबर भी लिखा होता है, सो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर करके इजीली घर बैठे बैटरी चेंज कर सकते हो। वॉच के साथ आता है ये मैचिंग नाटो स्ट्रैप, ब्लू व्हाइट और ब्लैक स्ट्रैप्स वाला ये स्ट्रैप एक साइन स्वॉच ब्रांडिंग बगल के साथ मिलता है। नाटो स्ट्रैप की खासियत यही है कि इट इज इजीली रिप्लेसेबल, बट अगर आपको एक थर्ड पार्टी लेदर स्ट्रैप यूज करना है तो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ड्रिल लग्स दिए गए हैं, लेकिन ये स्वॉच प्रोप्राइटरी लग्स है, तो थर्ड पार्टी स्ट्रैप का फिट होना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। रिस्ट पे पहनने के बाद रिवर्स पांडा डायल विद नाटो स्ट्रैप लुक एकदम क्लियर है, वाइब्रेंट, स्पोर्टी और प्रीमियम। 43 mm केस साइज विद दैट 49 लग टू लग बड़ा नहीं लग रहा है मेरे 6.5 रिस्ट पे। अच्छा, आप लोग स्वॉच वॉच को एज अ ब्रांड हल्के में मत लेना, बिकॉज स्वॉच वॉच की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1983 में। 70s और 80s के क्वार्ट्ज क्राइसिस के बाद स्विस वॉच इंडस्ट्री का फ्यूचर अनसर्टन था और स्विस वॉच इंडस्ट्री एक तरह से बैंकरप्ट हो रही थी। तब स्वॉच वॉच लेके आया मेड इन स्विट्जरलैंड क्वार्ट्ज वॉचेज, जो अफोर्डेबल भी थी, स्टाइलिश भी थी और एक्यूरेट भी थी। फर्स्ट लॉन्च में ही कलरफुल फंकी डिजाइन की वजह से स्वॉच को एक अच्छा बूम मिला मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स प्लास्टिक से बने क्वार्ट्ज वॉचेज सील्ड बॉडी, जिनको कम कॉस्ट में मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। थाउजेंड्स ऑफ फंकी कलर्स टू चूज फ्रॉम, इनोवेशन भी है सिस्टम 51 फॉर एग्जांपल। एंड भाई साहब, मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आता है इनको। फॉर एग्जांपल ओमेगा मून वॉच को देख लो, कैसे इन्होंने ओमेगा मून वॉच की प्रमोशन करी बाय ब्रिंगिंग अ मोर अफोर्डेबल प्लास्टिक क्वार्ट्ज वर्जन। वैसे ही जैसे इन्होंने 1980s में स्वॉच क्वार्ट्ज वॉच लेके आए थे टू रिवाइव स्विस वॉच इंडस्ट्री फ्रॉम जापानीज वॉच मेकर्स ड्यूरिंग क्वार्ट्ज क्राइसिस। तो स्विस वॉच इंडस्ट्री में स्वॉच सिर्फ एक वॉच ब्रांड नहीं है, स्वॉच एक मेन पिलर है। इनफैक्ट 1998 में स्वॉच बिकेम स्वॉच ग्रुप, जिसमें आज ओमेगा, लॉन्जिन, टीसो, रैडो, हैमिल्टन जैसे टॉप प्रेस्टिजियस ब्रांड्स इंक्लूडेड है। इन अदर वर्ड्स, स्वॉच ओन्स दिस प्रेस्टिजियस वॉच ब्रांड्स। स्वॉच आयरनी वॉचेस एक हिडन जेम है। अगर आप इनको 10,000 रुपए के अंदर खरीद पाते हो तो यू गेट अ सॉलिड स्विस क्रोनोग्राफ विद प्रीमियम फील, स्पोर्टी डिजाइन एंड यूनिक डायल लेआउट। एंड आई थिंक फॉर द प्राइस वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, 15,000 रुपए के ऊपर मुझे इन वॉचेस में वैल्यू नहीं दिखती है, बिकॉज वाई पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर अ क्वार्ट्ज मूवमेंट, राइट। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी। मैंने अपना एक ब्लॉग पेज बनाया। अब ब्लॉग पेज मैंने क्यों बनाया, इसका एक रीजन है, मुझे पढ़ना पसंद है। लेकिन जब भी ऑनलाइन कोई वॉच का आर्टिकल देखने जाओ तो या तो वो फॉरेन ब्लॉग्स होते हैं जो या तो रोलेक्स, शामिल जैसे हाई एंड ब्रांड्स के बारे में लिखते हैं जो हमने कभी लेनी ही नहीं है, या ऐसे ब्रांड्स के बारे में लिखते हैं जिनका नाम हमने कभी सुना ही नहीं है, जो इंडिया में मिलेंगे भी नहीं। इसीलिए मैंने ये ब्लॉग पेज बनाया, सो दैट हम जैसे वॉच लवर्स को एक रीडेबल कंटेंट मिले ऐसे वॉचेस के बारे में जो इंडिया में मिलते हो, अवेलेबल हो, जो 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बजट में मिलते हो और जिनमें वैल्यू है। क्योंकि ऑनेस्टली आजकल क्या हो रहा है कि कोई न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले उठ के ब्लॉग बना देते हैं, वॉचेस के बारे में लिख रहे हैं, बट उनके लिए तो स्मार्ट वॉच एंड नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉच सेम ही है, एंड वो इवन स्मार्ट वॉच को ज्यादा रेट कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिशनल वॉचेस में इंटरेस्टेड है और सोच समझ के बाय करना चाहते हैं। आप watchgunhindy.co.in पे जाकर आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, और अगर पसंद आए तो न्यूज़लेटर ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नया आर्टिकल या कोई इंटरेस्टिंग चीज लाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। और एक बात, मुझे अपनी वेबसाइट बनाने में पियरबिल्ट स्टूडियोज ने हेल्प करी है, एंड उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड लोग है। 2-3 महीने में मुझे डिलीवर करके दे दिया उन्होंने, एंड प्राइस बहुत रीजनेबल है। तो मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने फुल पेमेंट कर दिया उनको। बट अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो तो दे आर अ गुड ऑप्शन फॉर यू। मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे बहुत दिनों बाद आज कैमरा को फेस कर रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई नीडेड अ ब्रेक। तो आप लोग वैसे ही सपोर्ट हमेशा करते ही हो, तो थैंक यू इसके लिए। स्विस वॉच लेना ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा मत करना। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।